हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1। इससे पहले जो एग्जांपल्स और थ्योरम है वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स। तो वो आपके क्वेश्चन आता नहीं है तो इसलिए नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। अब ये क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, कि किसी सर्कल पर कोई पॉइंट अगर प्रेजेंट है तो उससे डैश स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, यानी कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, ओनली एक। ये भी मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित बिंदु से ओनली एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, ये सर्किल पे कोई से भी दो पॉइंट ले लो, इनसे पास आउट होकर निकलने वाली, ठीक है, अगर बाहर नहीं निकले तब तो वो कहलाएगी जीवा यानी कॉर्ड। ठीक है, अगर ये रहता है तो इसको कहते हैं जीवा, कॉर्ड। ठीक है, और अगर वो उसको क्रॉस करके निकले तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड यानी छेदक रेखा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट इसका। नेक्स्ट है अपना, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है। हाउ मेनी पैरेलल लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन देखो, एक अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन आएगी, तो इसका आंसर होगा 2। अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं मान लो, तो इसके पैरेलल भी सिर्फ एक और होगी यानी 2। ठीक है, तो ये पेयर में चलता है। ठीक है, एक लाइन के पैरेलल सिर्फ एक और लाइन होगी, ठीक है, वृत्त पे, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के, वृत्त यानी सर्किल और टेंजेंट के, कैसे बना मस्त, इसके कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो सर्किल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, बड़े वाले की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें उसने कहा है कि बड़े वाले की तो हो कॉर्ड, यानी बड़े वाले की हो जीवा और छोटे वाले की हो स्पर्शरेखा। ठीक है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर मैं केंद्र से इसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि तक अगर मिलाता हूं तो कौन क्या आएगी, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो ये छोटी वाली रेडियस है जो कि दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। और इसको अगर इससे ज्वाइन करूंगा तो ये कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने एक्स। क्या नाम दे दिया, एक्स। इसको नाम दे AOABE। ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया, ये 90 डिग्री, ये अपना x, ये अपना 3 और ये 5। और कल भी मैंने एक चीज बताई थी ध्यान से, कि पाइथागोरस थ्योरम में एक ही फॉर्मूला लगाना है प्लस वाला, तो उसमें बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। फिर मैंने कहा था कि जो भी चीज अज्ञात है यानी हमें पता नहीं है, उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ रखो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, प्लस के 9 उधर जाके माइनस के 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी 4। तो ये आ गई 4 सेंटीमीटर। क्या आ गई, एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर से हम इसको मिला रहे हैं, ये इसको क्या कर रही है, टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। तो AE की लेंथ EB के इक्वल होगी,
ये हम कल वाले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि उसका समद्विभाजन करती है, ठीक है ना, बाइसेक्ट करती है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और ए बी की कुल लेंथ हो जाएगी 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची जाए जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। इफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर फार फ्रॉम सेंटर, यानी यहां से ज्यादा कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से हम उस सर्किल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, और टेंजेंट की लेंथ है अगर 4 सेंटीमीटर, क्या है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया A। फिर से क्या करेंगे, हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें 90 डिग्री वाली दोनों साइड्स जो है वो क्या है R और 4, ये R और 4, और उसके सामने 90 डिग्री के सामने रख दी 10, ठीक है, सेंटीमीटर में। फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट R² = 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, इसमें इसको माइनस किया 84, ठीक है। तो R = √84। चाहो तो आप इधर भी छोड़ सकते हो, चाहे तो कॉमन ले सकते हो। कैसे, अगर मैं इसमें फैक्टर्स करूं तो 4 × 21 हो जाएगा 4 × 4 4 × 8 84, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√21 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज, एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। एक सर्किल है, एक नंबर, ठीक है, ABCD को स्पर्श कराना। एक क्वाड्रिलेटर है जिसको स्पर्श कर रहा है, ABCD है इसके क्वाड्रिलेटर, ठीक है। याद रखनी है आपको सीरीज ABCD या ABCD, ऐसे नहीं ABCD, अपनी मर्जी से नहीं देना, ठीक है। अगर इसने मान लो ऐसे कहा होता ACBD, तो भी हम ACBD ही लिखते हैं, ठीक है ना। अपने हिसाब से सीरीज चेंज नहीं करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे, यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 में, यदि AB को 3:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, और AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि OA बराबर 10 है। ये OA बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे जो टच कर रहा है, मान लो इसको P पॉइंट दे दिया, इसका 3:1 दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है बस, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का 3:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो याद रखना ये डिवाइड कैसे करते हैं, पहले जिस पार्ट को हमें निकालना है वो लिखते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों का टोटल 3 + 1, ठीक है। ये होगी AP की लंबाई, किसकी लंबाई, AP की लंबाई, इनटू उसकी टोटल लेंथ कितनी है 8, तो ये आ जाएगा 3 × 8/4, तो 4 × 8 3 × 6। अब चाहो तो PB की वैल्यू 8 में से 6 को माइनस कर दिया 2 सेंटीमीटर, और अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो पहला रेशियो है 1/, टोटल कितना है 4 × 8, तो 4 × 8, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आ गई अपनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इसकी लंबाई होगी अपनी 6, ये हो गई अपनी 10, ये O हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, ठीक है।
और यहाँ से जब इसको मिलाते हैं ये क्या होती है, रेडियस होती है, तो इसको रेडियस नाम दे दिया। ठीक है, अब वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि tan 6 तो ये 8 आएगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस त्रिक, तो 6 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 उधर जाके माइनस का 36, r स्क्वायर इज इक्वल टू 64, r स्क्वायर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट यानी 8 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस आ गई अपनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं। क्वेश्चन है कि अगर कोई सर्कल है जिसको क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है, ठीक है, चारों साइड से, तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूं इन साइड्स को, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 होगा और इसका सम 180 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एक वृत्त को एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, a circle touches all the sides of a quadrilateral. ठीक है, prove that the opposite sides subtend supplementary angle on the center. यानी ये वाली जो साइड्स है ऑपोजिट, ये सेंटर पर क्या करेगी, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से डायग्राम बना देते हैं अच्छा सा। ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया ओ, इससे इसको ज्वाइन कर लिया, इससे इसको ज्वाइन कर लिया, इससे इसको, इससे इसको। ठीक है, साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दिया पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको भी इससे मिला लो, इसको भी इससे मिला लो। ठीक है, गिवन क्या क्या है, यानी क्या क्या दे रखा है। ठीक है, ठीक है ना, तो क्या है, ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या है, टेंजेंट्स है। ए बी बी सी सी डी एंड ए डी आर टेंजेंट्स यानी स्पर्शरेखाएं। ये क्या है, इस सर्किल पे क्या है, टेंजेंट्स हैं यानी स्पर्शरेखाएं हैं। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल डी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी के साथ ही एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू भी 180 डिग्री है। ठीक है, यानी इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है हमें। ठीक है, गिवन और टू प्रूव में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ज्वाइन O2, O को किस किस से ऐड किया हमने, P Q R S, ज्वाइन O2 P Q R S। ठीक है, P Q R S से हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये आ गई इसकी रेडियस, क्या आ गई, रेडियस। अब हम करने जा रहे हैं प्रूफ। क्या करने जा रहे हैं, तो प्रूफ देखो, यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी प्रूफ। तो देखो मैं दो ट्राइंगल दे रहा हूं। ठीक है, दो ट्राइंगल मैंने लिए, एक तो ये ट्राइंगल POB, ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल BOQ। ठीक है, उससे क्या होगा, OB बराबर OB क्या आ गया, कॉमन, उभयनिष्ठ। OB बराबर OB कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ। उसी के साथ ही OQ बराबर OP, क्यों होगा OQ बराबर OP, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही त्रिज्याएं हैं। क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ही ये और ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल P बराबर एंगल Q, क्योंकि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये सिर्फ उस कंडीशन के लिए जहां पर ये
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसी कंडीशन में टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, हो गया। SAS प्रॉपर्टी से, नियम से या गुणधर्म से, ठीक है। ये त्रिभुज के आगे सर्वांग सम आ गए। ट्राइंगल POB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, अब ध्यान रखना P 90 डिग्री है, वहां पे 90 डिग्री क्या है, Q, क्या है Q, और B कॉमन पॉइंट है और O भी कॉमन पॉइंट है। ठीक है, QOB POB, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। सर्वांग सम सिद्ध होती है, हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं, यानी एंगल POB बराबर एंगल QOB, इसको नाम दे दिया मैंने x डिग्री नाम दे दिया, तो ये x डिग्री, तो ये भी x डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, जिसमें ये रेडियस हो गई, ये कॉमन हो गई और ये 90 डिग्री हो गया। तो SAS प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये क्या होगा, या RHS प्रॉपर्टी भी मान सकते हो, क्योंकि हाइपोटेनस सेम है एक साइड और एक 90 डिग्री एंगल, तो RHS प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके कारण ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया और इसका एंगल इसके इक्वल आ गया। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे सिमिलरली, यानी इसी तरह क्या होगा, ये वाला एंगल y, तो ये वाला एंगल भी y। ठीक है, एंगल QOC इज इक्वल टू एंगल COR इज इक्वल टू y डिग्री, और फिर ये वाला नंबर W, ये भी W, एंगल ROD बराबर एंगल DOS बराबर W डिग्री, और लास्ट ये Z मान लेते हैं, एंगल SOA बराबर एंगल AOP बराबर Z डिग्री। ठीक है, तो X Y W Z हो गया, क्या हो गया, X Y और W और Z। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बस हमें ऐड करना बाकी रह गया। तो देखो, एंगल सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, इन सबको ऐड कर दो, तो x प्लस y प्लस W प्लस W प्लस Z। ठीक है, मैंने क्या किया, सारे एंगल्स को ऐड कर दिया। तो जब यहां से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं और पूरा यहां तक आ रहा हूं, तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री, सबका 2 टाइम्स आ रहा है, सब 2 बार जुड़ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर एक 360, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एंगल DOA, एंगल AOD या DOA प्लस एंगल BOC। ठीक है, आप खुद ही बताओगे AOD कौन सा एंगल है, W और Z, ये आगे W और Z। ठीक है, और BOC क्या है, X और Y, ये X और Y, तो टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये 1 हो गया। इसी तरीके से ये भी देखो, X Y W Z, यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर भी 180 डिग्री, हेंस प्रूफ। ठीक है, दोनों रिजल्ट हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट PA एंड PB आर टेंजेंट्स, यानी PA और PB स्पर्शरेखाएं हैं। ठीक है, O क्या है, केंद्र है, और PO को ज्वाइन किया गया है, और प्रूव क्या करना है कि OP इज द बाइसेक्टर ऑफ AB। ये OP जो लाइन जा रही है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी समद्विभाजित कर रही है। हमें प्रूव करना है इसको इसके बराबर है, यानी इसको अगर मैं नाम दे दूँ T, तो हमें प्रूव करना है AT बराबर TB। कुल मिला के शॉर्ट में ये है कि AT बराबर TB प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर मैं PAT को PBT के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, यानी सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास PA बराबर PB है, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। कल वाली थ्योरम में पढ़ा था अपन ने कि एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, और ये कॉमन हो जाएगी, PT बराबर PT। लेकिन उसके अलावा एक और चीज, यानी एंगल हमें बराबर चाहिए, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, यानी PAO को PBO के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। तो देखो, टू प्रूव
प्रूफ क्या करेंगे, PO बराबर PO क्या है, कॉमन, ठीक है। साथ ही एंगल A बराबर एंगल B 90 डिग्री, ठीक है, और OA बराबर OB रेडियस, ठीक है। जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये ट्रायंगल प्रूव कर दिया मैंने, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OBP, और बाय CPCT PA बराबर PB, ये रिजल्ट नंबर 1 दे दो, ठीक है। PA बराबर PB दे दिया, और इसी के साथ यहाँ एंगल APO बराबर एंगल BPO, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बस ये दोनों कंक्लूजन हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इससे काम हो जाएगा अपना। तो आगे प्रूव करते हैं हम। अब देखो हम ले रहे हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PTA एंड ट्राइंगल PTB, PT बराबर PT कॉमन, दोनों में सेम आ रही है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और साथ में ये PA बराबर PB है ही 1 से, और एंगल APO बराबर एंगल BPO, ये समीकरण 2 से। तो दो भुजाएं, यानी ये वाली साइड ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, और साथ ही PT बराबर PT, यानी ये कॉमन। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल PAT कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBT, ठीक है। और बाय CPCT AT बराबर BT, बाय CPCT AT बराबर TB, AT बराबर TB, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही डायग्राम वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। PA बराबर PA एंड PB आर टेंजेंट्स, यानी स्पर्शरेखाएं हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है PAOB, ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके एंगल P और एंगल O का सम 180 होना चाहिए, और एंगल A और एंगल B का सम 180 होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करोगे? प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एंगल, इसको पूरे को P नाम दे सकते हो चाहो तो, क्योंकि एक ही पॉइंट है P। एंगल O नाम दे सकते हो, नहीं तो अच्छे फुल लिख दो, चलो। एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल PBO इज इक्वल्स टू 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। लेकिन हमें पता है कि एंगल PAO बराबर है एंगल PBO के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह, दोनों की जगह 90 रख दो, ठीक है। तो पहले तो एक काम करो, इन दोनों को ऐड ही कर दो। एंगल PAO प्लस एंगल PBO बराबर 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो एक तो हो ही गया प्रूफ, PAO और PBO, ये 180 प्रूव हो गया, ठीक है। साइक्लिक का पहला प्रूव हो गया। अब दूसरा एंगल, इसमें 180 इसकी जगह रख दो। किसकी जगह? PAO और PBO, इन दोनों की जगह आप क्या लिख दोगे? 180। तो एंगल P प्लस एंगल AOB बराबर 360। ये प्लस के 180 उधर जाके माइनस के 180, तो ये भी आ गया अपना 180। ये दूसरा पेयर आ गया 180। तो अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसी के साथ ही आपका ये एलजेब्रिक वर्क है कि एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई यदि 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र से उस बिंदु की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 6 सेंटीमीटर एंड द सेंटर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रियांशी कुमावत,
वो काफ़ी अच्छा कर रही है। और भी बच्चों को मैं कहूँगा कि अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए।